हेलो एंड वेलकम। मैं प्रोफेसर अजय शर्मा आप सभी लोगों का परफेक्ट टेक चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा परचेज ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, परचेज ऑर्डर के बाद में रिसिप्ट नोट कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परचेज ऑर्डर देने के बाद में रिसिप्ट नोट से अपने को गुड्स रिसीव हो गया, गुड्स रिसिव्ड होने के बाद में अगर जो अपना सप्लायर है वो हम बिल रेज कर देता है, दैट मीन्स इनवॉइस क्रिएट कर देता है, तो उस इनवॉइस की एंट्री हम परचेज इनवॉइस पे कैसे करेंगे। तो फटाफट से अपन टैली की स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं टैली। तो अपन टैली की नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो देखिए अभी अपन गेटवे ऑफ टैली पर है। यहाँ पर अपने पास कंपनी सेलेक्टेड है परफेक्ट सॉफ्टटेक। ये करंट डेट है, लास्ट एंट्री अपने 2 अप्रैल 2023 को की थी। अब अपन इसमें परचेज इनवॉइस की एंट्री करने वाले हैं कि परचेज इनवॉइस की एंट्री कैसे होगी। तो परचेज बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अपनी स्क्रीन ऑलरेडी गेटवे ऑफ टैली पर है अपन। देन ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करने के बाद में परचेज में जाने के लिए F9 प्रेस करेंगे या फिर परचेज पे क्लिक करेंगे। तो ये परचेज वाउचर आ गया। परचेज वाउचर में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये इनवॉइसिंग मोड में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है एज वाउचर, ये एज वाउचर स्क्रीन आ रहा है। अगर एज इनवॉइस करते हैं अपन तो एज इनवॉइस आ गया, और एज इनवॉइस में भी आइटम इनवॉइस सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो अगर अपन परचेज इनवॉइस की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर अपन सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे। सप्लायर ने जो भी अपने को बिल दिया है उस बिल का नंबर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल A00001। ये कोई जरूरी नहीं है अल्फाबेट हो, आपका जैसा भी आपके पास सप्लायर ने इनवॉइस दिया है 001 हो सकता है, 002 हो सकता है। मैं जैसे 025 कर रहा हूँ। ये इनवॉइस उसने मुझे रेज किया है और कौन सी डेट को दिया है, 2 अप्रैल को ही दिया है। यही एंट्री अपन डाल रहे हैं। अब कौन से सप्लायर ने अपने को बिल दिया है, तो सबसे पहले अपन जय नर्सिंग मोबाइल पे जाते हैं। जय नर्सिंग मोबाइल ने हमको बिल बना करके दिया है, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पूछा रिसिप्ट नोट नंबर, कौन से रिसिप्ट नोट की अपने को इनवॉइस की एंट्री करनी है। तो रिसिप्ट नोट नंबर अपना 001 है, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स बता रहा है। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स में अभी कोई नंबर अपने को नहीं देना है, तो आप यहाँ पर एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। देखिए अब अपने पास में ऑर्डर डिटेल्स आ गई। ऑर्डर डिटेल्स में परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली इसने कैप्चर कर लिया है P001। उसका डेट बता रहा है। ये ऑर्डर अपने 1 अप्रैल को दिया था। रिसिप्ट अपने को गुड्स हुआ था वो 2 अप्रैल को हुआ था। अगर कोई रेफरेंस डालना है तो आप यहाँ पर अदर रेफरेंसेस डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके बाद में सप्लायर्स डिटेल्स आ रही है। सप्लायर्स डिटेल में सप्लायर का नाम आ रहा है, यहाँ पर उसका एड्रेस आ रहा है, एंटर प्रेस करेंगे। देन इसके बाद में उसका कंट्री आ गया, स्टेट आ गया, और यहाँ पर जीएसटी नंबर भी आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने परचेज 12% ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि अपने 12% का गुड्स परचेज किया था। ऑर्डर पे ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं अपन, और कौन कौन से आइटम्स का ऑर्डर दिया था वो सारे आइटम्स का ऑर्डर लिस्ट अपने को यहाँ पर शो कर रहा है। ये देखिए सारे आइटम्स जिनका आइटम्स का अपन ने ऑर्डर दिया था वो सारे आइटम्स यहाँ पर अपने को डिस्प्ले हो रहे हैं। अब देखिए अभी कर्सर अपना यहाँ पर है। ये कहाँ कर्सर है, देखिए नोकिया E71, ये यानी आइटम नेम ऑफ आइटम के नीचे कर्सर है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करते नेक्स्ट आइटम के लिए आपको यहाँ पर कर्सर है। एक और आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेजर्स पर आ जाएगा।
यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ लेजर शो कर रहे हैं। अब लिस्ट ऑफ लेजर्स में अभी अपने को यहाँ पर जब इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो अपने को CGST और SGST भी लगाना है, दैट मीन GST भी अपने को यहाँ पर लगाना है। अब अपन जो गुड्स जो परचेज किया अपन ने, वो पार्टी जो है सेम स्टेट की थी। अपन राजस्थान स्टेट में अपना बिजनेस है और जिससे परचेज कर रहे हैं वो पार्टी भी राजस्थान की है, तो यहाँ पर अपने को CGST SGST लगाना होगा। CGST जो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज है इसका पूरा नाम। SGST जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज है। तो इसका लेजर अगर आपने बना रखा है तो आपको यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स में लेजर शो करेगा। अगर आपने लेजर नहीं बनाया हुआ है तो आपको लेजर भी बनाना होगा। अगर सेम स्क्रीन पर अपन लेजर बनाना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू प्रेस ऑल्टर C। ऑल्टर के साथ में आप C प्रेस करेंगे। C प्रेस करते ही देखिए यहाँ पर लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ गई। अब आप यहाँ पर लेजर बना सकते हैं। CGST बना दिया मैंने, CGST देन एंटर। अलाइज छोड़ना अपने को। CGST का जो ग्रुप जो है यहाँ पर अपन ड्यूटी एंड टैक्सेज दे रहे हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेज में GST, ये GST देंगे। और GST जो किस टाइप का टैक्स है, CGST जो सेंट्रल टैक्स है तो अपन सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अपने को नहीं देना है। राउंडिंग मेथड में भी अभी अगर आपको लेना है तो नॉर्मल राउंडिंग अपन सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। एंटर प्रेस करेंगे। राउंडिंग लिमिट 0 ही कर रहे हैं अपन। अभी अब प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स अगर आपको देनी है तो आप यहाँ डिटेल्स दे सकते हैं। अभी नहीं देना अपने को इसमें कोई भी डिटेल्स। एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे। तो यस करते हैं देखिए GST इसने कैलकुलेट कर दिया। 12% GST कैलकुलेट होकर के आ गया। 265,500 का 12% जो है वो 15,930 रुपीज़ कैलकुलेट होकर के आ गया। सेम वे वी हैव टू क्रिएट अनदर लेजर SGST। SGST लेजर भी अपने को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वही ऑल्टर C प्रेस करेंगे। ऑल्टर C प्रेस किया, लेजर का आ गया। लेजर का नाम दे दिया अपने SGST। ड्यूटी एंड टैक्सेज अंडर किसके GST पे आ जाए। टैक्स टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स है क्या है, GST होगा। इसके बाद में पूछा टैक्स टाइप। टैक्स टाइप में अपने को स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है। स्टेट टैक्स परसेंटेज कुछ नहीं देना है। राउंड ऑफ में अपने को नॉर्मल राउंडिंग करना है। 0 लिमिट कर दिया राउंडिंग का अपन ने। एंटर एंटर। ये अपना SGST भी कैलकुलेट होकर के आ गया। ठीक है, तो CGST SGST दोनों कैलकुलेट होकर के आ गए। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स, नहीं देना अपने को, नो कर दीजिए। एंटर प्रेस किया, नरेशन आ गया। नरेशन में अपन लिख रहे हैं गुड्स परचेजेस फ्रॉम जे नर्सिंग मोबाइल। ये अपन ने नरेशन लिख दिया। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते इसको एक्सेप्ट से आप सेव कर लीजिए। तो ये अपना एक इनवॉइस यानी परचेज इनवॉइस अपन ने एंट्री कर दिया है। अगर आपको देखना है परचेज इनवॉइस को वापस पेजअप करेंगे तो यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं। और अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो ऑल्टर P से आप प्रिंट कर सकते हैं। ऑल्टर P प्रेस करेंगे, देन इसके बाद प्रिंट, यस अपन ने यस किया। तो देखिए ये इनवॉइस आपको प्रीव्यू शो कर रहा है। ऑल्टर Z करके आप इसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं। देखिए इनवॉइस शो कर रहा है। यहाँ पर आपका CGST GST भी कैलकुलेट हो गया। ये अपना पार्टी का नेम, सप्लायर का नाम आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, डेटेड आ रहा है, सप्लायर्स रेफरेंस नंबर आ गया और कंसाइनी कहाँ पर इसने डिलीवर किया, वो सारी डिटेल्स अपने को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐसे अपन परचेज बिल बना सकते हैं, परचेज इनवॉइस की एंट्री कर सकते हैं। ये करने के बाद में सेम वे अपने को एक और अपन ने ऑर्डर दे रखा था, उसकी भी अपने को एंट्री पास करनी है। उसका भी अपने को बिल रिसीव हो गया। दूसरा था अपन ने सैमसंग के आइटम्स के लिए ऑर्डर दिया था अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को, उसने भी अपने बिल रेज कर दिया। तो उसका सब भी एंट्री करेंगे। सप्लायर
यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर अपन 22 दे देते हैं जो उसने अपने को दिया है। डेट आ गया, पार्टी नेम अंजलि टेलीकॉम। अब एक बार पहले, इससे पहले मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स और दिखा देता हूँ। आप देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में आप डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ से अपन ने देखा था कि कोई परचेज ऑर्डर अपन ने ऑल ऑर्डर्स जो भी अपन ने ऑर्डर दिया था उनमें से कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग होगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा। अभी तक कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। दो ऑर्डर दिए थे अपन ने और दोनों ऑर्डर्स का गुड्स अपने को रिसीव हो चुका है, तो ऑर्डर में कुछ नहीं आ रहा है। परचेज बिल पेंडिंग, अब देख रहे हैं पर कोई परचेज बिल पेंडिंग तो नहीं है। तो यहाँ देखते हैं अपन, तो देखिए एक बिल यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। परचेज बिल पेंडिंग कौन सा बता रहा है? देखिए यहाँ पर सैमसंग का जो है, जो अपन ने रिसिप्ट और नंबर 002 का जो है उसका बिल अभी तक नहीं बनाया। अपन ने बिल की एंट्री अपन ने नहीं की है, तो यहाँ पर वो शो कर रहा है कि वो पेंडिंग में है। अभी उसका अपने को एंट्री करना बाकी है। तो जैसे ही अपन उस बिल का एंट्री यहाँ पर कर देंगे, ये पेंडिंग में जो शो कर रहा है वो शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। अभी तक अपने को बिल नहीं मिला, माल मिल गया लेकिन अभी तक बिल नहीं मिला। अगर अपने को बिल मिल जाता है तो अपन बिल की एंट्री कर देते हैं। अब देखिए मैं इसका बिल बना देता हूँ। बिल मिल गया, अपन इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने बताया था 22 है। डेट सेम 2 अप्रैल ही है। और पार्टी कौन सी? अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। इसका रिसिप्ट नंबर जो नोट है वो 002 है, ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया। एंड ऑफ लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर भी ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, PO 002 था। अदर रेफरेंसेज में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब देखिए सप्लायर की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। देन सप्लायर का कंट्री आ गया, सप्लायर का स्टेट आ गया। GST नंबर आप डालना चाहे यहाँ डाल देंगे, यहाँ भी अपन बाद में डालेंगे, इसलिए इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एंटर मारेंगे तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। अब देखिए इसमें अपन अभी तक मैंने GST नहीं लगाया है, GST नहीं लगाया है। अब इस पर GST कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि अपन ने जो आइटम बनाया उसमें 12% GST था। तो ऑल्टर ए करके अपन टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है 282,000 जो है इसका परचेज टैक्सेबल जो परचेज है, इतना GST होना चाहिए। और अगर इसका भी अपन डिटेल देखते हैं ऑल्टर F1 करके, तो हर एक आइटम पर इतना GST कैलकुलेट होगा। 6% इस आइटम पर जो इतना होगा, इस आइटम पर इतना होगा, ऐसे सभी का CGST SGST कैलकुलेट होकर के आना चाहिए। टोटल एज पर कैलकुलेशन कितना आना चाहिए? 33,840। और एज पर ट्रांजैक्शन क्या आ रहा है? अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी एंट्री में कमी है, एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर बाय द वे देखो मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ, एंटर एंटर एंटर। तो देखो सेव करते तो यहाँ पर अपने को मैसेज शो कर रहा है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर सेट टैक्स रेट। तो जैसे अपन ने जो टैक्स रेट सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग टैक्स अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। देन ये कह रहा है वेरीफाई सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स अमाउंट इन ऑल्टर ए टैक्स एनालिसिस। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिए ऑल्टर ए करके, तो आपको ये बताएगा। अभी जैसे अपन ने देखा था ऑल्टर ए करके अपन ने देखा था टैक्स एनालिसिस, तो यहाँ पर ये टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और आपने टैक्स यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट्स वाई इट्स शोइंग दैट टाइप ऑफ एरर। तो अपन यहाँ पर अभी CGST SGST लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया, ये CGST कैलकुलेट होकर के आ गया, SGST ये भी कैलकुलेट होकर आ गया। अब अपन टैक्स एनालिसिस कर देखते हैं, ऑल्टर ए करेंगे और ऑल्टर F1 से डिटेल। अब देखिए यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर के आ गया। यहाँ देखो कोई भी डिफरेंस वगैरह जो शो कर रहा था वो अब यहाँ से हट गया, यानी एज पर कैलकुलेशन भी सेम है और एज पर टू सेट जो है वो भी सेम है।
तो यहाँ पर कोई एरर अपने को शो नहीं कर रहा है। पहले एरर शो कर रहा था, अभी एरर शो नहीं कर रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको भी अगर प्रिंट करना चाहे तो वही ऑल्टर पी करके आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ऑल्टर जेड करो, जूम करो, तो ये देखो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे अपन परचेज इनवॉइस की एंट्री कर सकते हैं। तो आफ्टर बिल रेज्ड, यानी गुड्स रिसीव हो गया, इसके बाद में बिल पार्टी ने बिल रेज कर दिया अपने को, तो बिल रेज होने के बाद में आप ऐसे एंट्री करेंगे। अब एक चीज और अपने को चेक करनी है। अभी अपन ने रिपोर्ट्स में जाके देखा था, तो रिपोर्ट्स में बता रहा था कि बिल जनरेट हो गया, मतलब गुड्स रिसीव हो गया, लेकिन अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है। तो चेक करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन अभी भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आ गए अपन। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले के बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन परचेज बिल पेंडिंग, इस पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो परचेज बिल पेंडिंग में अभी कुछ भी पेंडिंग शो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपने जो भी गुड्स रिसीव किया है उन सब का बिल आपको रिसीव हो चुका है। अब अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो वही डिस्प्ले में जाकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बुक पे जाएंगे पहले। तो देन अपन लेजर देखते हैं, एक पार्टी का लेजर देखते हैं। जैसे अंजलि टेलीकॉम का लेजर देखा, तो अंजलि टेलीकॉम का लेजर में उसका एक बिल अपन ने बनाया तो एक ही बिल शो करेगा। जितने बिल आप बनाओगे उतने बिल आपको लेजर में शो कर देगा। और अगर अपन डे बुक में देखेंगे तो डे बुक में आपने कितनी एंट्री कर रखी है वो सारी एंट्री शो करेगा। अब ये देखो 2 तारीख की एंट्री शो कर रहा है। अगर अपने को 1 तारीख की भी एंट्री देखनी है तो अपने को पीरियड चेंज करना पड़ेगा। अभी डे बुक का मतलब 1 दिन का एंट्री आ रहा है। अगर अपन 2 दिन की देखना चाहते हैं, 1 महीने की देखना चाहते हैं, 1 साल की देखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पीरियड यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। तो पीरियड के लिए ऑल्टर F2 प्रेस करेंगे। चेंज पीरियड में अपन 1/4 पीरियड दे दिया और लास्ट अपन 2/4 का ही है, तो अपन ने एंटर प्रेस किया। तो देखिए सारी एंट्री यहाँ पर शो कर रहा है। 1 तारीख की भी कर रहा है, 2 की भी कर रहा है। सारी एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर अपन इन्वेंट्री बुक देखते हैं, स्टॉक समरी देखेंगे, तो स्टॉक समरी में देखो नोकिया अपने पास में 2,65,500 का माल है, सैमसंग इतना माल है, और इसको भी डिटेल देखना है तो आप यहाँ से डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो ये अपने सारे गुड्स यहाँ पर शो कर रहा है, कौन सा गुड्स कहाँ पर हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे गोडाउन, यहाँ पर गोडाउन भी देखते हैं अपन, ऑल टाइप्स ऑफ गोडाउन्स। तो देखिए यहाँ पर नोकिया जो है और सैमसंग का पूरा है, आपको यहाँ डिटेल्स तो शो हो रहा है। अब अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है आपको तो यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे अपन। F12 प्रेस करने के बाद में शो क्वांटिटीज, शो रेट, अगर चाहो तो रेट भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। शो वैल्यू, जो यस है वो चीजें आपको शो करेगा। शो ओपनिंग बैलेंसेज भी देख सकते हैं। शो गुड्स इनवर्ड बताएगा, आउटवर्ड बताएगा, क्लोजिंग बैलेंस बताएगा। और अगर कुछ ऐसे आइटम्स है जिनका स्टॉक 0 हो चुका है तो उसको देखने के लिए यहाँ पर यस कर देंगे। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देख सकते हैं, और जो भी चेंजेस करना चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन परचेज बिल की एंट्री कर सकते हैं। और साथ में अपन ने समरी देख करके देखा कि समरी कैसे देखते हैं। आइटम वाइज, यहाँ पर आइटम वाइज देख करेंगे, आइटम वाइज हो जाएगा। ऑर्डर वाइज तो ऑर्डर वाइज शो कर देगा, यहाँ पर ये ऑर्डर भी यहाँ पर शो कर देगा। और पर्टिकुलर गोडाउन का देखना है तो आप यहाँ गोडाउन का भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे कौन से गोडाउन में, स्टोरेज गोडाउन में है। ठीक है, तो ऐसे अपन ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आगे और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे
और आप अपना नॉलेज बढ़ाता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच।